तो मेटामास्क की जो ऐप है वो मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर्स दोनों पर अवेलेबल होती है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर्स पर मेटामास्क को इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पर और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा मेटामास्क। यहाँ पर आकर सबसे पहला आपको लिंक मिलेगा metamask.io। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड की ऑप्शन दिखेगी, आपको डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। अब मेटामास्क की जो ऐप है वो आपके कंप्यूटर के ब्राउजर में ऐड हो जाएगी और अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर मेटामास्क को ऐड करना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है मेटामास्क। अब एक बारी दोबारा से चेक कर लेना कि आप राइट वॉलेट को डाउनलोड कर रहे हो। 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, 4.5 रेटिंग है और स्पेलिंग भी रीचेक कर लेना। यहाँ से आकर आपको इंस्टॉल कर लेना है। करंटली मेरा जो मेटामास्क है वो अपडेट मांग रहा है, मैं अपडेट कर लेता हूँ। अब एक बात आपको और मैं बता दूं, जो मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट है दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। बस डिफरेंस ये है जो ट्रस्ट वॉलेट है उसको बाइनेंस ऑन करता है और ट्रस्ट वॉलेट जो ज्यादातर यूज होता है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन टोकन्स के लिए यूज होता है। लेकिन जो मेटामास्क है उसमें भी आप बाइनेंस स्मार्ट चेन टोकन्स को यूज कर सकते हो जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट में यूज करते हो। दोनों ही वॉलेट सेम है, आपको दोनों में अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक ही वॉलेट में अकाउंट बनाओगे तो आप उसे ही मैनेज कर सकते हो। तो चलिए अब हम अकाउंट बना लेते हैं मेटामास्क पर। तो आपको डाउनलोड करने के बाद क्लिक करना है ओपन पर। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे ये दो ऑप्शन मांगेगा। सबसे पहले इंपोर्ट यूजिंग सीक्रेट रिकवरी फेज, ये हमारे पास करंटली नहीं है। और एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू वॉलेट। इंपोर्ट यूजिंग सीक्रेट रिकवरी फेज है, जो हमारे सीक्रेट कोड होते हैं इस वॉलेट के, ये आपको तभी मिलेंगे जब आप इस पर अकाउंट बनाओगे। बट अगर आपने पहले ही ट्रस्ट वॉलेट या किसी और मेटामास्क वॉलेट पर अकाउंट बनाया था और उसके जो रिकवरी कोड फेज है वो आपके पास है तो आप उन्हें यूज करके यहाँ से अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। ये कैसे करना है वो भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले हम अपने न्यू वॉलेट को क्रिएट कर लेते हैं। आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू वॉलेट पर, हमें आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना मेटामास्क का पासवर्ड सिलेक्ट करना है कि क्या पासवर्ड हम यहाँ पर रखना चाहते हैं। अब मेक श्योर इस पासवर्ड को आप भूलना मत, बिकॉज ये आपका मेन पासवर्ड है, इसे के थ्रू आपका जो मेटामास्क है वो अनलॉक होगा। अगर आपके मोबाइल फोन पर फिंगरप्रिंट या फेस स्कैनर की ऑप्शन अवेलेबल है तो वो भी आप बाद में अनेबल कर सकते हो। तो करंटली हम यहाँ पर एक पासवर्ड रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो रैंडम पासवर्ड रखा है वो रखा है आई ओन बिटकॉइन @1। तो मेक श्योर आपका जो पासवर्ड हो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है, क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो ये नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमें यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो इस स्टेप में हमारा जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है मेटामास्क वो हमारे साथ हमारे सीक्रेट रिकवरी फेज शेयर करने वाला है। इन रिकवरी फेजेस को आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर स्टोर नहीं करना है, आपको एक पेन लेना है, एक कॉपी लेनी है, उस पर इन रिकवरी फेजेस को लिख लेना है, राइट डाउन कर लेना है। बिकॉज अगर ये रिकवरी फेज किसी के हाथ लग गए तो वो आपका अकाउंट हैक कर सकता है। तो मेक श्योर ये जो रिकवरी फेज है इनकी फोटो क्लिक करके अपने फोन में मत रखना, बिकॉज अगर आपका फोन चोरी हो गया तो कोई भी इन रिकवरी फेजेस को यूज करके आपका अकाउंट हैक कर सकता है। तो अब हमें स्टार्ट पर क्लिक करना है, पहले हमें हमारा पासवर्ड यहाँ पर कंफर्म करना है। तो उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, यहाँ पर हमें व्यू पर क्लिक करना है। तो ये है हमारे सीक्रेट रिकवरी फेज। अब ये मेरा मेन वॉलेट नहीं है तो इन रिकवरी फेजेस को यूज करने की कोशिश मत करना, मैं इस अकाउंट को डिलीट करने वाला हूँ जब मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो इन रिकवरी फेजेस को आपको इसी ऑर्डर में राइट डाउन कर लेना है किसी कॉपी पर, बिकॉज ये जो फेजेस है ये किसी को भी नहीं पता होते। इवन मेटामास्क की जो सपोर्ट टीम है वो भी इन रिकवरी फेजेस को रिकवर नहीं कर सकती और ना ही उन्हें पता होंगे ये रिकवरी फेज, बिकॉज ये जो रिकवरी फेज होते हैं ये रैंडम जनरेट होते हैं। तो हर एक पर्सन के ये जो रिकवरी फेज होंगे ये डिफरेंट होंगे और डिफरेंट ऑर्डर में होंगे। तो अगर आपने ये वाले रिकवरी फेज लूज कर दिए तो आपका सारा का सारा पैसा लूज हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और मेक श्योर जब आप ये रिकवरी फेज लिखोगे कहीं पर तो इसी ऑर्डर में लिखना, जैसे 1 टिकट, 2 नेक, 3 टाइटल। अगर आप इसी ऑर्डर में इन वर्ड्स को नहीं लिखते, रैंडमली लिख लेते हो कहीं पर भी टिकट कहीं पर भी टेस्ट, तो आप अपने अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाओगे, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो जब आप अपने कोड्स को राइट डाउन कर लोगे मेक श्योर आप दोबारा से जो स्पेलिंग वगैरह है और जो इनका ऑर्डर है वो चेक कर लेना, कोई भी गलती ना हो। और ये जो आपके सीक्रेट की फेज है ये आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं। अगर आपको ऑनलाइन कोई पूछता है कि उनको आपके सीक्रेट की फेज चाहिए आपके अकाउंट में कोई सेटिंग चेंज करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, इवन अगर मेटामास्क की सपोर्ट टीम आपसे मांगती है सीक्रेट की फेज, उनके साथ भी आपको ये शेयर नहीं करने हैं, बिकॉज वो स्कैम है। मेटामास्क की जो सपोर्ट टीम या डेव टीम है वो कभी भी आपसे आपके जो सीक्रेट की फेज है वो नहीं मांगेगी। तो अगर आपसे कोई भी ऑनलाइन आपके सीक्रेट की फेज मांगता है तो दैट मीन्स वो एक स्कैमर है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो
तो अब हमें यहाँ पर सिमेट्री में लिखना होगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पर था। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर वाइज सिलेक्ट कर लिया अपने की फेजेस को। कंप्लीट बैकअप पर हमें क्लिक करना है। तो ऑल डन, हमारा जो मेटामास्क अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो रैंडमली जो मेटामास्क का अकाउंट है वो थीरम की ब्लॉकचेन पर रन करता है। तो इस ब्लॉकचेन को आप चेंज भी कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ टॉप पर क्लिक करना है वॉलेट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर इनके अलावा हमें किसी और ब्लॉकचेन को ऐड करना है, फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन को, तो हमें ऐड नेटवर्क पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बहुत सारी ब्लॉकचेन की ऑप्शन शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलीगॉन मेननेट, हमें इस पर ऐड पर क्लिक करना है, अप्रूव पर क्लिक करना है, स्विच टू नेटवर्क पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो मेटामास्क की ब्लॉकचेन है वो पॉलीगॉन मेननेट में चेंज हो चुकी है। यहाँ टॉप पर आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी ब्लॉकचेन को। हम दोबारा से इथेरियम की ब्लॉकचेन पर स्विच कर लेते हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन को भी हम मेटामास्क में ऐड कर सकते हैं। सेम ही प्रोसेस है। यहाँ पर क्लिक करना है, ऐड नेटवर्क पर क्लिक करना है, यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन है, अप्रूव पर क्लिक करना है, स्विच टू नेटवर्क। तो ये हमारी बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब हो सकता है दूसरी ब्लॉकचेन्स के कुछ फीचर मेटामास्क में वर्क ना करें, तो उसके लिए हमें ट्रस्ट वॉलेट ही यूज करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस एक्सप्लेन कर देता हूँ मेटामास्क का। तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपके पास ऑप्शंस की अवेलेबल होगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाके अपने जो मेटामास्क की सेटिंग्स है उसको चेंज कर सकते हो। जनरल में आपकी सिंपल जनरल ऑप्शंस अवेलेबल होगी। अब ये जो ऑप्शन आपके सामने है, हाई टोकन्स विदाउट बैलेंस, मतलब जो भी टोकन्स जिनका बैलेंस नहीं है वो यहाँ पर शो नहीं होंगे, आप इसे अनेबल कर सकते हो। यहाँ पर सर्च इंजन के ऑप्शन अवेलेबल है। ये आपका डिस्प्ले आइकन होगा, जैस कॉइन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्राइमरी करेंसी नेटिव या फिएट, तो यहाँ पर आप करेंसी चेंज कर सकते हो, अगर आपको आईएनआर में करनी है, यूरो में करनी है। अब यहाँ पर एडवांस वाली जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना अकाउंट रीसेट कर सकते हो। ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी की ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आपको अपने जो सीक्रेट की फेज है उन्हें दोबारा से रिवील करना है या राइट डाउन करना है, तो यहाँ से आप रिवील कर सकते हो। रिवील सीक्रेट कोड पर क्लिक करके दोबारा से आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, तभी वो रिवील होंगे। यहाँ से आप अपना चेंज पासवर्ड कर सकते हो। उसके बाद है ऑटो लॉक, मतलब कितने टाइम बाद आपका जो वॉलेट है वो अपने आप लॉक हो जाएगा। क्लियर प्राइवेसी डाटा, तो मेक श्योर ये जो आपका डाटा है इसको क्लियर ही रखना। क्लियर ब्राउजर कुकीज, इनको भी क्लियर ही रखना। नीचे की जो सेटिंग्स वगैरह आपकी, उनको छेड़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप अपने वॉलेट को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपके पास एनएफटीज की ऑप्शन शो होगी। जो भी एनएफटीज आप होल्ड करते हो थीरियम की ब्लॉकचेन पर, वो यहाँ पर आपके सामने शो होगी। राइट हैंड साइड टॉप पर आपके सामने जो आइकन होगा, ये आपका बारकोड का आइकन होगा। तो आप स्कैन वगैरह कर सकते हो अपने मोबाइल फोन के कैमरा के थ्रू। अब यहाँ पर ये जो बटन्स है, रिसीव का मतलब आप अपने क्रिप्टो को रिसीव कर सकते हो उस वॉलेट में। बाय वाली ऑप्शन है जो वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्रिप्टोस को बाय भी कर सकते हो। आपको बाय पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना रीजन सिलेक्ट करना है। तो करंटली हम इंडिया में है, तो मैं इंडिया की ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो इंडिया में वैसे तो ये इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर की ऑप्शन शो करता है, लेकिन ये वर्क नहीं करती है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जो ऑप्शन है ये भी वर्क नहीं करती है, बिकॉज बैंकिंग प्रोसेस नहीं करते क्रिप्टो की पेमेंट्स को। सेंड के थ्रू आप अपने क्रिप्टोस को सेंड कर सकते हो। यहाँ पर आपको अकाउंट मेंशन करना है कि कौन से अकाउंट में आप सेंड करना चाहते हो अपने क्रिप्टो को। लास्ट ऑप्शन है स्वैप की। स्वैप सिंपल है, आप इथेरियम से किसी और टोकन में या कॉइन में अपने क्रिप्टो को स्वैप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ चाहें तो यूएसडीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं इथेरियम को। स्लिपरेज वगैरह आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर सिलेक्ट है वो वर्क कर जाती है। अगर बाई चांस आप यहाँ से स्वैप कर रहे हो और आपकी जो पेमेंट है वो ट्रांसफर ना हो या गो थ्रू ना हो, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्लिपरेज है आप इसे इंक्रीज कर लेना। थोड़ी सी इंक्रीज करना, मतलब 5% या 6% पर। तो अब इथेरियम के अलावा और टोकन्स को कैसे ऐड करना है मेटामास्क में, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें इस पेज पर आना है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है इंपोर्ट टोकन्स पर। यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं टोकन्स को। जो पॉपुलर टोकन होंगे वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। जो टोकन पॉपुलर नहीं होंगे उनको आपको कस्टम टोकन में से ऐड करना होगा। करंटली यूएसडीसी कॉइन है जो वो पॉपुलर है, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूएसडीसी और यूएसडीटी को ऐड कर लिया है। अब मैं आपको कस्टम टोकन कैसे ऐड करना है वो भी बता देता हूँ। इंपोर्ट टोकन पर क्लिक करना है, कस्टम टोकन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे ये टोकन का एड्रेस मांगेगा, ये कहाँ से आप ढूंढ सकते हो। तो आपको जाना है कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप टोकन का नाम देखोगे, उसके नीचे आपके सामने एक ऑप्शन शो होगी कॉन्ट्रैक्ट की। तो आपको यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको उसी एड्रेस को यहाँ टोकन एड्रेस पर पेस्ट कर देना है। तो ये जो मेटामास्क है ये ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा टोकन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शिब यहाँ पर ऐड हो चुका है, हमें इंपोर्ट पर क्लिक करना है। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा शिबा इनू टोकन ऐड हो चुका है। तो अगर आपको टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ से नहीं मिलता है तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हो क्या है उनका एड्रेस। यूजुअली मेंशन होता है हर एक वेबसाइट पर टोकन का एड्रेस। और अब कई बार क्या होता है, कोई टोकन ऐसा होता है जो मल्टीपल ब्लॉकचेन्स पे वर्क करता है, फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन मैटिक। तो एथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस तो इनका यहाँ पर मेंशन है, जो इनका मेन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा उसके साथ मोर की एक ऑप्शन होगी। तो मल्टीपल ब्लॉकचेन्स का एड्रेस यहाँ पर अवेलेबल है। ये बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस है, ये पॉलीगॉन की अपनी ब्लॉकचेन का एड्रेस है, सोलाना का और मूनबीम का। तो अगर हम मेटामास्क पर बाइनेंस स्मार्ट चेन पर स्विच कर लेते हैं अपने मेटामास्क को, तो वहां पर अगर हमें पॉलीगॉन मैटिक ऐड करना है तो हमें ये वाला एड्रेस वहां पर मेंशन करना होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो करंटली हम बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ मेटामास्क पर हमें यहाँ से अपनी जो ब्लॉकचेन है उसको चेंज करना है। बाइनेंस स्मार्ट चेन पर यहाँ से हमें इंपोर्ट टोकन पर क्लिक करना है, कस्टम टोकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैटिक ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है, इंपोर्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ बाइनेंस स्मार्ट चेन पर हमारे पास जो पॉलीगॉन मैटिक टोकन है वो अवेलेबल हो चुका है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप चाहे जिस भी ब्लॉकचेन पर अपने मेटामास्क को रन करते हो, आपको जो वॉलेट का एड्रेस होगा वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यही वाला एड्रेस हर एक ब्लॉकचेन पर हमारा वर्क करेगा, चाहे वो पॉलीगॉन की हो, बीएनबी की हो या अदर ब्लॉकचेन हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे शिबा इनू रिसीव करने हैं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ रिसीव पर क्लिक करूंगा, यहाँ से ये वाला एड्रेस कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा जहां से मुझे रिसीव करने शिबा इनू टोकन्स। तो मेरे जो शिबा इनू टोकन्स होंगे वो यहाँ पर मुझे रिसीव हो जाएंगे। सेम ही अगर मुझे यूएसडीटी रिसीव करने हैं तब भी मुझे यही वाला एड्रेस मेंशन करना होगा। अब लोगों को क्या लगता है कि इसके अंदर अगर रिसीव की ऑप्शन है तो दैट मीन्स ये वाला जो एड्रेस होगा ये डिफरेंट होगा। तो ये एड्रेस डिफरेंट नहीं है। आप अगर रिसीव पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप एड्रेस देखोगे सेम ही एड्रेस है जो सामने मेंशन था। अब मैं आपको टोकन रिसीव करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे आपको टोकन्स को रिसीव करना है। तो हम यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे टॉप पर मेरी जो मेन नेट है वो पॉलीगॉन में शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर मुझे पॉलीगॉन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं रिसीव पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर कॉपी एड्रेस करूंगा। तो ये मेरा ऑफिशियल मेटामास्क अकाउंट है, यहाँ पर मैंने पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन को सिलेक्ट किया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ से टोकन सेंड करने हैं अपने न्यू मेटामास्क अकाउंट में, तो मैं सेंड पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझे एड्रेस मेंशन करना है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से टोकन्स को मुझे सेंड करना है उस वॉलेट में। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यूएसडीसी कॉइन को सेंड कर देता हूँ। 45 सेंट के यूएसडीसी कॉइन ही सेंड करने वाला हूँ, बिकॉज हम एग्जांपल के तौर पर यूज कर रहे हैं इन कॉइन्स को। तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक। अब थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है यहाँ पर मुझे बैलेंस शो नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने जो पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन है वहां पर यूएसडीसी कॉइन को ऐड नहीं किया है। बट यहाँ पर मुझे एक नोटिफिकेशन शो हो रही है, वन न्यू टोकन फाउंड इन दिस अकाउंट। इस पर मैं क्लिक करूंगा, इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.45 सेंट मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो ब्लॉकचेन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा सेंडिंग और रिसीविंग करने के वक्त, बिकॉज जब भी आप सेंड करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज से सेंड करते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बाइनेंस के विड्रॉ सेक्शन में हूँ। तो यहाँ से अगर मुझे यूएसडीटी सेंड करने हैं और मैं यहाँ पर एड्रेस मेंशन करता हूँ अपना, तो यहाँ से मुझसे ये पूछता है कि कौन से नेटवर्क पर मुझे सेंड करने हैं टोकन। तो यहाँ पर आप देखो बहुत सारी ब्लॉकचेन अवेलेबल है, बिकॉज जो यूएसडीटी है वो बहुत सारी ब्लॉकचेन्स पर रन करता है। अब हमारी जो ब्लॉकचेन है वो पॉलीगॉन मैटिक वाली ब्लॉकचेन है। तो अगर मैं यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो यूजुअली ये जो ब्लॉकचेन होती है उनको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर आप एक्सचेंज से सेंड कर रहे हो टोकन, मेक श्योर जो ब्लॉकचेन है उसको राइट सेलेक्ट करो, बिकॉज हमारा जो एड्रेस है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर हमने ब्लॉकचेन गलत सेलेक्ट कर ली तो हमारे ये जो टोकन होंगे ये परमानेंट लूज हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको कौन सी ब्लॉकचेन सेलेक्ट करनी है या कंफर्म नहीं है, या आप टेस्टिंग के लिए सेंड करना चाहते हो, तो मेक श्योर आप कम अमाउंट पहले सेंड करना। सारा का सारा अमाउंट सेंड करने की जरूरत नहीं है अगर आप श्योर नहीं हो। तो बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना होगा मेटामास्क यूज करते वक्त। इसके अलावा जो मेटामास्क को यूज है वो बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ स्वैप पर जाना है और स्वैप पर आप किसी भी टोकन को यहाँ से स्वैप कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यूएसडीसी कॉइन अवेलेबल है, तो मैं चाहूँ तो यूएसडीसी कॉइन को पॉलीगॉन मैटिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्वैप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात का आपको ध्यान रखना होगा, जब भी या जिस भी ब्लॉकचेन पर आप करंटली वर्क करते हो, मेक श्योर उसका जो नेटिव टोकन हो उसमें आपके पास गैस फीस के पैसे अवेलेबल हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर 100 यूएसडीसी कॉइन ट्रांसफर कर लेते हो और आपको उन यूएसडीसी कॉइन को यूएसडीटी में या इथेरियम में कन्वर्ट करना है, तो वो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास गैस फीस के पैसे नहीं है। गैस फीस कैसे चार्ज होती है? गैस फीस नेटिव टोकन में चार्ज होती है। तो पॉलीगॉन मैटिक का जो नेटिव टोकन है वो मैटिक टोकन है, तो हर एक ब्लॉकचेन में गैस फीस के पैसे आपके पास होने मैंडेटरी है, तभी आप टोकन्स को स्वैप कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। रिसीविंग के लिए गैस फीस होना जरूरी नहीं है, सिर्फ सेंड
करने के लिए और स्वैप करने के लिए गैस फीस होना ज़रूरी है। तो ऊपर आपको मेंशन करना है कि कौन से कॉइन को आप स्वैप करना चाहते हो, नीचे मेंशन करना है किस कॉइन में स्वैप करना चाहते हो। तो अगर मुझे शिबा इनू टोकन्स को सेल करना है तो मैं उन्हें यूएसडीसी में कन्वर्ट कर लूंगा। यहाँ पर गेट कोड पर क्लिक करना है, गैस फीस चार्ज होगी और हमारा जो टोकन होगा वो इजिली स्वैप हो जाएगा शिप से यूएसडीसी में। तो ऐसे आप अपने टोकन्स को यहाँ से बाय सेल कर सकते हो या स्वैप कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बात आप देखोगे, मेरा जो यूएसडीसी का बैलेंस है वो 0 है। वो क्यों? बिकॉज हम एथीरियम की ब्लॉकचेन पर है। तो जो पॉलीगॉन मैटिक का बैलेंस होगा और एथीरियम का जो बैलेंस होगा या अदर ब्लॉकचेन्स का जो बैलेंस होगा वो डिफरेंट होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये नहीं होगा पॉलीगॉन मैटिक का बैलेंस यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो ऐसा वर्क नहीं करता। हर एक ब्लॉकचेन डिफरेंट रन करती है, तो हर एक ब्लॉकचेन का जो बैलेंस होगा वो डिफरेंट होगा। और अगर आपको किसी न्यू क्रिप्टो एसेट को बाय करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो? आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ब्राउजर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज शो होगा। यहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है नीचे जाकर यूनिस्वैप पर। तो कुछ इस टाइप का पेज आपके सामने शो होगा। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से टोकन के बदले में आप कौन सा टोकन बाय करना चाहते हो। कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक कर लेना, मेटामास्क सेलेक्ट कर लेना। अब एक बात का और ध्यान रखना, अगर आपको पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन पर कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो यहाँ से भी आपको जो ब्लॉकचेन है वो डिफरेंट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ टॉप पर आपको आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है आपको। तो मेटामास्क को यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर एक बार आप इसे यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा आपको ये। तो वैसे तो जो मेटामास्क वॉलेट है वो बहुत ही ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन ये वॉलेट भी आपका हैक हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं रखोगे। अगर आपने अपने सीक्रेट की फेस किसी के साथ शेयर कर दिए तो वो डायरेक्टली आपके वॉलेट को एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा एक और रीजन है जिसके थ्रू मेटामास्क हैक हो सकता है, वो है डस्टिंग अटैक। डस्टिंग अटैक क्या होता है? आपका जो मेटामास्क वॉलेट है या आपका ट्रस्ट वॉलेट है उसमें जिन भी टोकन्स को आपने ऐड किया है, अगर आपको इन टोकन्स के अलावा कोई और टोकन यहाँ पर शो हो, कोई भी XYZ टोकन जिसको आपने कभी भी बाय नहीं किया, ना ही आपको किसी ने वो सेंड किया है, और उस टोकन का आपको बैलेंस बहुत ही ज्यादा शो हो, फॉर एग्जाम्पल $1000, $500, और उनके जो टोकन की क्वांटिटी हो वो भी बहुत ही ज्यादा हो, तो वो टोकन क्या होते हैं? वो होते हैं एक डस्टिंग अटैक टोकन्स। अब अगर मैंने उस टोकन को स्वैप में जाके स्वैप करने की कोशिश की तो क्या होगा? मेरा जो मेटामास्क का वॉलेट का बैलेंस होगा, टोटल बैलेंस मतलब इन चारों टोकन का बैलेंस, ये सारा का सारा वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये होता है डस्टिंग अटैक। तो अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में कोई भी रैंडम टोकन शो होना स्टार्ट हो जाए, मेक श्योर आप उसे टच ना करें, उसको डिलीट कर दें। यहाँ से राइट क्लिक की ऑप्शन आएगी आपके सामने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड की ऑप्शन, आपको हाइड कर देना उस टोकन को। उसके अलावा आपका जो मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट है, आपको उसे किसी भी रैंडम वेबसाइट के साथ कनेक्ट नहीं करना है। मैं आपको शो भी कर देता हूँ। तो ये मेरा मेन मेटामास्क अकाउंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पर 3 डॉट्स आपको शो होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है कनेक्टेड साइट्स पर। तो जिन भी साइट के साथ आपका जो वॉलेट है वो कनेक्टेड होगा वो शो हो जाएगी, आपको वहां से डिस्कनेक्ट कर देना है। मेक श्योर किसी भी वेबसाइट के साथ अपने मेटामास्क को कनेक्टेड ना रखो। लोग क्या करते हैं, अपने मेटामास्क अकाउंट या ट्रस्ट वॉलेट को मल्टीपल वेबसाइट के साथ कनेक्टेड छोड़ देते हैं। तो अगर बाई चांस इन फ्यूचर उन वेबसाइट पर कोई हैक हो जाए या अटैक हो जाए या स्कैम हो जाए तो आपका जो बैलेंस होता है वो भी लूज हो सकता है। बस इन 3 बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका जो मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट होगा वो सेफ एंड सिक्योर रहेगा।